इंस्पेक्टर, तुम्हें एक औरत में क्या अच्छा लगता है? मिसाल के तौर पे उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, उसकी आंखों का रंग, उसके बाल और उसका कद कैसा होना चाहिए? मेरा ख्याल है उसका मुस्कुराना। मिसाल के तौर पर तुम्हारी मुस्कुराहट पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। ये क्या है किराज? मैं समझी कि तुम्हें सब्जियों के साथ ये भी अच्छा लगेगा। ये बहुत सेहतमंद है, तुम्हें पसंद आएगा और ये तुम्हारे बालों को घना, आँखों को रोशन और दांतों को मजबूत बनाएगा। मगर ये जानती हूँ मैं, तुमने जो पुलाव ऑर्डर किया था वो काली मिर्च के साथ है ऑफिसर। तुम ठीक तो हो? शायद थक गई हो काफी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खाना एंजॉय करें, मुझे अपने ऑर्डर्स देखने हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने जो पुलाव मांगा है वो तो काली मिर्च के बगैर पका है। आई होप पसंद आया तुम्हें। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने बहुत एंजॉय किया। यूसुफ तुम्हारे लिए किताबें लाना चाहता था। तुम अपने कमरे में पढ़ते हो ना ये किताबें, मैंने सोचा तुम यहाँ बैठ के पढ़ लोगे। अब देखो तुम्हें कौन सी पसंद आती है इनमें से। ये लो, देख लो। जब दुनिया लफ्जों के पीछे दौड़ रही थी तो मैं लगातार काम कर रहा था। तब मैं ज्यादा पढ़ ना सका। तो मेरा ख्याल है तुम्हारी चॉइस ही बेहतर रहेगी। मेरे ख्याल से तुम ये पढ़ो। ये किताब मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, इस किताब को बड़े गौर से पढ़ा है मैंने। एक औरत की सच्ची कहानी है। खाला, यूसुफ बुला रहा है, उसके साथ मुझे बुक चूज करनी है ना। मैं आती हूँ फौरन। उसकी खुशबू ने, उसकी एक झलक ने मेरी जिंदगी का मंजर बदल के रख दिया। मैं उसको देखती जाती, कभी उसको, कभी अपने आप को। एक मुद्दत के बाद यूँ लगता जैसे वो मैं और मैं वो हो चुकी हूँ। हम दोनों में एक दूसरे की शबाहत होने लगी थी। एक अरसे तक जिन चीज़ों पर मेरा बिल्कुल यकीन नहीं था, अब उसकी वजह से वो तमाम जज्बे महसूस करने लगी हूँ। उन तमाम बातों पर यकीन आने लगा है। हम दोनों एक ही रूह के हिस्से हैं और मैं उसके ज़रिए ख़ुद को मुकम्मल करना चाहती हूँ। पहले नहीं समझती थी, लेकिन अब समझ में आने लगा है। मोहब्बत ऐसे होती है क्या? एक लम्हे में तकमील का एहसास देने वाली होती है क्या? क्या ये तकमील वाकई किसी महबूब की मरहूने मिन्नत होती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तकमील, इसका एहसास मुझे हो रहा है। इंस्पेक्टर, मैं उस दिन एक रेस्टोरेंट में गई थी। मैंने वहाँ पर उनको बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, गोश्त नहीं खाती। फिर वो चिकन ले आए। मैंने उन्हें बताया कि मैं चिकन नहीं खाती। अगली बार वो मछली ले आए। ऐसे खोया हुआ है जैसे समंदर में गुम हो। लेकिन ये लड़की एक जेलीफिश तो हो सकती है, कोई जलपरी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर, ईबू ठीक नजर नहीं आ रहा। वो हमें इस तरह देख रहा है जैसे उसकी भूख का इलाज सिर्फ चिकन फ्राई है। मुझे डर है उसके अंदर का भूखा ज़ॉम्बी बाहर आ जाएगा। ये दुनिया रुक गई थी इंस्पेक्टर। जब तुम मुस्कुराए थे,
मैं इसी की बात कर रही थी। चलो अब हंसते रहो, बहुत फनी है ना? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कोई परेशानी इस लड़की से? क्या वो ऑफिसर के लिए मुनासिब नहीं? नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी? ये ऑफिसर की अपनी पसंद है, वो जो चाहे कर सकता है। तो चूज कर ली तुमने। वैसे काफी बड़ी किताब है, आसानी से खत्म नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं, ये अच्छी है, लेकिन मुझे लड़ते हुए सख्त दुश्वारी हो रही है। इससे मैं फिर पढ़ूंगा। अगर तुम पढ़कर सुनाओ तो। क्यों नहीं, जरूर। कहाँ तक पढ़ी तुमने? वक्त वाले इस जुमले तक। वक्त गुजरता रहता है और मैं इसे एक अलग जाविये से दूर खड़ी देखती रहती हूँ। हम दोनों की दुनिया का वक्त, ये जो शाम का वक्त होता है ना, यूं लगता है जैसे खुद भी रुकना चाहता हो। सारे लम्हात जैसे ठहर से जाते हो कहीं, दीवार पर लगे उस घड़ियाल से लेकर आखिरकार मेरे हाथ पर बंधी इस घड़ी तक। चाहे कितना भी रुकना चाहे, लेकिन वक्त को रोक नहीं सकता, क्योंकि वक्त तो ऐसा ही है, चाहे कुछ भी हो चलता ही रहता है वो। ऐसा क्यों है, सोचती हूँ मैं, कि वक्त तो गुजरता है लेकिन हम नहीं चलते, खास तौर पे तब जब आंखों में इंतजार होता है। क्योंकि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा कीमती है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ यहाँ पे। शायद इसीलिए अब मैं तुम्हें मुख्तलिफ नजर आती हूँ। जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दो हिस्से दिखाई देते हैं, जैसे कि हम दोनों को जाहिर करते हो वो दोनों हिस्से। एक तुम्हारी तरह जो वक्त के साथ चलता हो, और एक मेरी तरह जो पीछे रुककर सब देख रहा है, यानी अलग रहकर भी पास है। क्या वाकई में ऐसा है? इस तहरीर से प्यार हो गया है मुझे। मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि उस आदमी पर इसका असर इतना पड़ता है कि वो बदल जाएगा या वक्त को रोक देगा। तो ये मुसन्निफा कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई और भी है, जाओ और उसे ढूंढो, वो जो वक्त को रोक देगा।
डॉक्टर ने कहा था तुम्हें वॉक करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, अच्छा रहेगा ये। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कौन आया है निस्लेहान? इकबाल मैडम, सादत साहब और उनकी बीवी यमान सर से मिलने के लिए आए हैं। यमान से मिलने आए हैं? मैं सादात हूँ चौकीदार। अदालत में मैंने यमान साहब के मुतालिक बयान दिया था और मिस सहर ने मेरी गलतियाँ ठीक करने में मेरी मदद की थी। अगर मुमकिन हो सके तो मैं यमान साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ऐसे अच्छा लग रहा है ना? मैं चलने में मदद करूंगी तुम्हारी। सब ठीक तो है? तकलीफ हो रही है ना? तुम तेजी से उठे हो ना, इसी वजह से हो रहा होगा ये। निस्लेहान, इन्हें मैं देख लूंगी। तुम किचन में जाओ, वहां बहुत काम है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं यमान को देखकर आती हूँ कि वो आ सकता है या नहीं। ठीक है मैडम। तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे मुझे। कमरे में वापस चलते हैं। चलने का आइडिया अच्छा नहीं था। अगर तुमने इस हालत में सीढ़ियां चढ़ी तो टाँके खुल सकते हैं। ये टाँके खराब हो सकते हैं। मैं ठीक हूं। मैं अब तक उस तहरीर के बारे में सोच रहा हूं। तुम इन रेलिंग्स को पकड़ लो तो आसानी हो जाएगी। वैसे तुम परेशान ना हो, मैं हूं यहाँ पे। माजरत चाहती हूँ, यमान इस वक्त आराम कर रहा है तो आप फिर किसी और दिन आकर उससे मिल लीजिएगा। मुझे सिर्फ उनसे 2 मिनट मिलना है, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे आराम की जरूरत है। आप तो सब जानते ही हैं। भाभी, मिल सकता हूं मैं? अरे यमान, तुम तो सो रहे थे। प्लीज आप अंदर आइए। निस्लेहान, फौरन आओ, आकर मेहमानों का ख्याल रखो। मैं देख लेती हूँ इकबाल साहिबा। खुश आमदीद। आइए ना। क्या हुआ आपा, दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? देखो कौन आया है। कौन? सादत और उसकी बीवी। अब यमान को पता चल जाएगा कि उसे बचाने वाली सहर थी।
मैं चाहती हूँ हम कहीं और चलें इंस्पेक्टर। इनके पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं खा सकूं, लेकिन तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं काली मिर्च नहीं खाता, इसमें काली मिर्च डली हुई है। अच्छा, इसलिए काले मिर्च फायदेमंद है। इसके खाने से कोई नुकसान नहीं होता। ओके, अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाती हूँ। तुम पुरसुकून होने के लिए क्या करते हो? मेरा मतलब है तुम्हारी जॉब काफी टफ है। समंदर पर खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें किस चीज से खुशी होती है? प्रोफेशन से मुतालिक सवाल करोगी तो जवाब मिलेगा, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पुलिस में हो इसीलिए पूछा। हाँ बोलो फिरात। इंस्पेक्टर, मुझे पता है आप मसरूफ होंगे, लेकिन हमारे पास एक केस है और मैं अकेले उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। क्या आप क्राइम सीन पर पहुंच सकते हैं? ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे और भी सवाल पूछने हैं। क्राइम सीन पर जाना है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? ये मेरे आर्टिकल के लिए बहुत अच्छा होगा। नाजरीन, इस वक्त मैं हंगामे के बिल्कुल बीच से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। हाँ? ठीक है, जल्दी करो फिर। ओह, थैंक्स। एक्साइटमेंट में मैं अपना बैग ही भूल गई थी। मैं और अली क्राइम सीन की तरफ जा रहे हैं। गुड बाय। हमारे पास अजवाइन खत्म हो गई, मैं वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मेरी मदद करने वाले का एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन यमान सर, आप तो जानते हैं कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है। आप यकीन करें, मेरे बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी। मुझे उसकी मौत का खौफ भी था और पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैंने आपके खिलाफ गवाही देके बहुत बड़ी गलती की थी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सादत, मेरी तरफ देखो। इंसान को जिंदगी में 3 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए: अपनी जिंदगी, अपने प्यारे और अपनी औलाद। और अपने बेटे को बचाकर तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर मिस सहर हमारे पास ना आती तो हम अपनी गलती की इस्लाह ना कर पाते यमान साहब। हमारी जबानें बंद थी। और याद करो, तुमने कहा था अगर खाला आदि माँ होती है तो अंकल पूरा बाप होता है। उसे सुनकर मेरी जबान खुल गई। खुशकिस्मती से तुमने हमें कायल कर लिया। खाला देखे, मैंने पूरे पर कलर कर दिया। ये यूसुफ है। हम आते हैं। आ जाओ मेरी जान। इंस्पेक्टर, तुम बहुत ही जबरदस्त हो। हर चीज को अपने कंट्रोल में रखते हो। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हंगामा खत्म हो गया। ये एक सिंपल सी रेड थी। मेरा ख्याल है कि तुम इनके सारी से काम लेते हो इंस्पेक्टर। टीम ने वही किया जो तुमने कहा। क्या तुमने ये सब कुछ पुलिस एकेडमी में सीखा था, या फिर ये सब तुम्हारे टैलेंट और शख्सियत का करिश्मा है? इंस्पेक्टर, कुछ पूछा है मैंने तुमसे इंस्पेक्टर। तुम मुझे जवाब देना पसंद करोगे क्या? अगर तुम इसी तरह से मुझसे सवाल पूछती रही तो मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। ओके, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम्हें वहां से टैक्सी मिल जाएगी। आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। एक मिनट रुको। मैं तो भूल ही गई, मेरी एक दोस्त की आज सालगिरह है। उसके लिए फूल लेने दो मुझे। बस अभी आई। हेलो।
क्या मैं कुछ फूल ले सकती हूँ? क्यों नहीं? इसमें से दे दें। मुझे कहता है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ एक मुश्किल खड़ी कर देती हूँ, जबकि गलती मेरी नहीं होती, और उसको क्राइम सीन पे ले गए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। मैं किसी के नाम और उसकी रूह को पहचान लेती हूँ जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि मैं जब भी फूल सूंघती हूँ मुझे मेरी अच्छी यादें याद आ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि अपने प्यारे के लिए जो सबसे बेहतरीन तोहफा होता है वो ये फूल होते हैं, और फूल की खुशबू किसी की यादों से जुड़ी होती है। चलो चलते हैं, देर हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। हेलो। तुम कैसी हो सहर? मैंने सॉरी करने के लिए कॉल की है तुम्हें। यमान के साथ जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ। बहुत शुक्रिया। घर आ चुका है वो अब, और शुक्र है खतरे से बाहर है। रिहाई भी मिल गई है उसे जेल से। आई एम सॉरी सहर, तुम ठीक कहती थी, मुझसे गलती हो गई। मैंने यमान को हमेशा गलत ही समझा है। तुम्हारे सॉरी की जरूरत नहीं है सलीम। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितने बाज़मीर हो तुम, और ये भी कि तुम्हारी नीयत कभी बुरी नहीं थी। अच्छा सहर, क्या तुमसे मुलाकात करना मुमकिन है? सलीम, हम लोग बाद में बात करें क्या? मैं तुम्हें बाद में खुद कॉल कर लूंगी। तुम ठीक कहती हो, देर हो गई है। अच्छा, गुड नाइट। शब्बा खैर। वक्त गुजरता रहता है और मैं इसे एक अलग जाविये से दूर खड़ी देखती रहती हूँ। हम दोनों की दुनिया का वक्त। ये जो शाम का वक्त होता है ना, यूँ लगता है जैसे खुद भी रुकना चाहता हो। सारे लम्हात जैसे ठहर से जाते हो कहीं, दीवार पर लगे उस घड़ियाल से लेकर आखिरकार मेरे हाथ पर बंधी इस घड़ी तक। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ यहाँ पे। शायद इसीलिए अब मैं तुम्हें मुख्तलिफ नज़र आती हूँ। जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दो हिस्से दिखाई देते हैं, जैसे कि हम दोनों को जाहिर करते हो वो दोनों हिस्से। एक तुम्हारी तरह जो वक्त के साथ चलता हो, और एक मेरी तरह जो पीछे रुककर सब देख रहा है, यानी अलग रहकर भी पास है। लाइट ऑन देखी तो सोचा देख लूं मैं। तुम कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? तकलीफ हो रही है क्या? ये तुम्हारे लिए है। हर इंसान लफ्जों के जरिए नहीं बोलता। तुम्हारी वजह से इसे पूरा किया।
इसलिए अब यह तुम्हारा है। ये तो इन्फिनिटी का निशान है ना? जब मैंने इसे बनाना शुरू किया तो मेरे लिए सिर्फ एक डिजिट था ये। तब मैं 20 साल का था, साजिश की वजह से जेल में था। मैं 8 साल वहां रहा। जब मैं गुस्से में इसे बना रहा था तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए और कहने लगे, तुमने इसे गलत पकड़ा हुआ है। उसने कहा कि 8 साल कुछ नहीं होते, तुम इन्फिनिटी के बारे में सोचो। उसने इस अलामत पर उंगली रख दी और उंगली हटाए बगैर इसे मुकम्मल कर दिया। फिर उसने कहा, तुम जल्द या बदेर यहां से चले जाओगे और अपने लिए कोई मानी ढूंढोगे। जो कोई भी अपने मानी ढूंढता है वो अधूरा नहीं रहता, मुकम्मल हो जाता है। मगर फिर उसके बाद इन्फिनिटी मेरे लिए सिर्फ गुस्सा बन के रह गई। बस हथियार लेकर चलता था मैं, और ये अधूरा रह गया। लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं रहा। अब मैं सोच रहा हूं इन्फिनिटी क्या है। शायद कभी पता चल जाए। मुझे यकीन है तुम ढूंढ लोगे। बस तुम ढूंढना नहीं छोड़ना उसे। ये बहुत कीमती लग रहा है तुम्हारे लिए, बहुत मायने खेज है। मैं कबूल कैसे कर लूं इसे? लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे तुम रखो। किसी अमानत की तरह। अगर इसे कबूल कर लो तो। समझो तुम्हारा एहसान उतार रहा हूं। मैं समझी नहीं ये बात। एहसान फौरन उतारना चाहिए, उसका उतारे जाना जरूरी है। और सौंपने का मतलब? क्या मतलब है? जिंदगी भर भरोसा करना है, अपने प्यारों पर भरोसा करना। अपना सबसे बड़ा राज, सबसे मोहलिक खौफ, वो ख्वाहिश जो किसी को ना बता सके। पता है इसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती। तुम यूसुफ से अपनी मोहब्बत की ड्यू डेट बता सकती हो, या वो तुम्हारा एहसान लौटा सकता है? तो ये कोई एहसान नहीं है। अगर तुम इसे कबूल करोगी तो ऐसी चीज के तौर पर
कबूल करोगी जो बगैर किसी ड्यू डेट के दी जा रही है? क्या तुम लोगी? हाँ, लूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, देर हो गई है ना। शबा खैर। आज से तुम सब अच्छी तरह खेलोगे और बहुत अच्छी तरह फलो फूलोगे। मैं तुम पर बेशुमार फूलों के गुच्छे देखना चाहती हूँ। फिर गुलदस्ते बनाऊंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें दूसरे फूलों की तरह बहुत खिलना है। वाह! ऑफिसर, क्या तुम काफी देर से खड़े हो? शाबाश, ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चंद ही महीनों में हम इसके फूल देखते हुए कॉफी पिया करेंगे। हाँ, अगर तुम इनका ख्याल रखोगे तो ऐसा होगा। वैसे खैरियत तो है? तुम्हें आजकल फूलों में बहुत दिलचस्पी होने लगी है। इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तुम्हें पता है तुम फूलों का तोहफा देते हो, मैं उसका जिक्र कर रही थी। ये तुम क्या कह रही हो गिरास? कैसे फूल, कैसा तोहफा? तुमने उस लड़की को फूल लेकर दिए, क्या नहीं लेकर दिए? मैंने खुद देखा था तुम्हें। तुमने उसे फूल दिलाए थे, इत्तेफाक से नजर पड़ गई थी। क्या इस बात में उलझी हुई हो तुम? जाहिर सी बात है, हर किसी को तुम्हारा और उस लड़की का पता चल गया है। यानी तुम दोनों एक हो, सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम। कभी हम दोनों करीब होते थे ऑफिसर। पहले तो कहा करते थे कि मुझे तुम्हारे हवाले किया गया है। देखो गिरास, ऐसी कोई बात होती तो जरूर बताता। इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी जॉब है और वो मेरा इंटरव्यू लेने आई है, और मुझे चीफ ने इसका हुक्म दिया है। कुछ ही दिन में वो यहां से चली जाएगी। मुझे एहसास है कि मेलिसा बाज दफा तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, इसलिए तुम भी उसे पसंद नहीं करती। अच्छा खैर, वो तुमसे दोबारा नहीं मिलेगी। हाथ नहीं धुलवाओगी? क्यों नहीं? सलीम, तुमने अभी तक रेस्टोरेंट बंद नहीं किया? फिरात, तुम यहाँ? सबके चले जाने के बाद मैं अकेले में यहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। हाँ, लेकिन अब मैं बस जाने ही वाला हूँ। क्या कोई मसला है? तुम ठीक नहीं लग रहे। नहीं नहीं, तुम्हें पता तो है, दिन भर काम करके थक जाता हूँ तो अक्सर ऐसे बैठ जाता हूँ। क्या वाकई ऐसा ही है सलीम?
तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है। मैं जानता हूं सब। इस परेशानी की वजह सहर है, उससे ज्यादा मिल नहीं पा रहे हो। वो बहुत दुखों से गुजर चुकी है सलीम। जो कुछ हुआ है वो उसके बाद काम करने नहीं आ सकती। कम से कम तुम यमान करीमली के ठीक होने तक उसे नहीं देख पाओगे, लेकिन उसका जख्म इतनी आसानी से बेहतर नहीं होगा। तुमने देखा लोग कितने बेरहम भी हो सकते हैं। जरा इस बारे में सोचो, उन्होंने एक बेगुनाह आदमी की आजादी और उसकी जिंदगी पर हमला किया। क्या किसी पर इस तरह का जुल्म करने वाला इंसान हो सकता है? तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। तो ये कोई एहसान नहीं है। अगर तुम इसे कबूल करोगी तो ऐसी चीज के तौर पर कबूल करोगी जो बगैर किसी ड्यू डेट के दी जा रही है। क्या तुम लोगी? मैं खुद से कहती हूं कि ऐसी ही चीज को मोहब्बत कहा जाता है। एक बड़े वजूद का हिस्सा बनना, पत्थर के मुजस्मे का वक्त के धारे पर बहना। क्या वाकई में ऐसा है? इस तहरीर से प्यार हो गया मुझे। मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि उस आदमी पर इसका असर इतना पड़ता है कि वो बदल जाएगा या वक्त को रोक देगा। तो ये मुसन्निफा कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई और भी है, जाओ और उसे ढूंढो, वो जो वक्त को रोक देगा। ये ऐसी ही चीज है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। मैं खुद से कहती हूं कि एक बड़े वजूद का हिस्सा बनना और पत्थर के मुजस्मे का वक्त के धारे पर बहना। मुझे तड़पाए तेरी यारियाँ ओ हमदम, मुझे तड़पाए तेरी यारियाँ ओ हमदम। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही खुशी, तू ही गम, तू ही मेरी जिंदगी। उस्मान अंकल, आप जानते हैं कि ऑफिसर और उस जर्नलिस्ट के बीच में कुछ नहीं है। मेरी गलती थी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं ऑफिसर के लिए बेहतरीन चाहती हूँ, बस वो लड़की उसके काबिल नहीं है, वरना मैं क्यों दखलंदाजी करती। मेरा क्या लेना देना। यमान चाहता है ये काम आज ही हो। क्या तुमने इंतजामात कर लिए हैं? फाइल तकरीबन रेडी हो चुकी है मिस्टर नदीम। मिस सहर के नाम शेयर ट्रांसफर करने के सारे कागजात जमा हो चुके हैं। मैं आज यमान साहब के साइन करवाने कागजात उनके पास लेकर जाऊंगी। शेयर्स? बोलो डार्लिंग। आपको अंदाजा भी है ऑफिस में क्या हो रहा है? यमान वो सहर के
नाम शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। वो चालाक लड़की अपने मकसद में कामयाब हो गई। क्या बकवास कर रही हो सोहाल? यमान सहर को शेयर्स क्यों देगा? मैंने नदीम और वकील को बातें करते सुना है। उसने बिल्कुल सीधी बात की। कागजात तैयार हो चुके हैं। वकील आज यमान से साइन करवाने आएगी। साइन आज? जी जी आबा, आज ही साइन होंगे। जरा ठहरो, तुम रिलैक्स हो जाओ सोहाल। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? आबा गलत फहमी कैसे हो सकती है? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अपनी आवाज नीचे रखो। पहले रिलैक्स हो जाओ। पहले ये पता चलाते हैं कि आया ये सच है, फिर हम आपस में बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहले मैं उस मक्कार लड़की से मालूम करने की कोशिश करती हूँ।